बड़ी खबर आ रही है जहां संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ऑल पार्टी मीटिंग्स यानी सर्वदलीय बैठक चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार जानकारी साझा करेगी। पहलगाम हमले के बाद दूसरी सर्वदलीय बैठक हो रही है। अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग शुरू होगी। सभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ऑल पार्टी मीटिंग्स जो है वो की जा रही हैं। एक तरफ हमने देखा था कि पहलगाम हमले के बाद पहली जो सर्वदलीय बैठक है वो संपन्न हो चुकी है। अब लिहाजा ये दूसरी सर्वदलीय बैठक है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसको लेकर भी सरकार अपने विचार साझा करेगी। तमाम विपक्ष के नेताओं को और हर दल के नेताओं को इसकी ब्रीफिंग दी जाएगी कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया है। और इधर पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। लाहौर के बाल्टन एयरपोर्ट के पास एक धमाका हुआ। पुराने हवाई अड्डे के पास नौसेना परिसर पर हमला किया गया। मिसाइलों से यह हमला किया गया है। चश्मदीदों ने बताया कि 2 से 3 धमाके हुए हैं। धमाके के बाद बाल्टन एयरपोर्ट बंद कर दिया है। एयरपोर्ट बंद होने से कई उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक बार फिर पाकिस्तान में धमाके गूंज रहे हैं। लाहौर के बाल्टन एयरपोर्ट के पास जोरदार विस्फोट हुआ। नौसेना परिसर को निशाना बनाया गया। चश्मदीदों की माने तो मिसाइलों से हमला हुआ और यह सिर्फ एक नहीं 2 से 3 धमाकों की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तान को खुद को आतंकवाद का शिकार बनाता है और आज उसकी सच्चाई फिर सामने है। जिसने जहर बोया आज वही उसके घर में आग लगा रहा है। पुरानी हवाई अड्डा और नौसैनिक परिसर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। धमाकों के बाद बाल्टन एयरपोर्ट पर बंद कर दिया गया है। दर्जनों जो उड़ानें हैं वो रद्द की गई हैं। देश की आर्थिक, सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से पाकिस्तान की चरमरा गई है। तो देखिए, पाकिस्तान सिर्फ अब अस्थिर नहीं है बल्कि एक असफल और खतरनाक राष्ट्र भी बन गया है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई घंटों में वहां की आवाम के जो वीडियो सामने आए हैं बहुत कुछ दर्शाता है। चलिए सीधे चलेंगे। हमारे साथ अविनय डोगरा जी जुड़ गए हैं और रिटायर्ड मेजर हैं आप, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि ये जो हालात अभी पाकिस्तान में बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सर गीदड़ भपकी और जो झूठ बोलने की उसकी हमेशा से आदत रही है वो नहीं छोड़ रहा है। कहीं कह रहा है कि हमने 4 फाइटर प्लेन्स भारत के गिरा दिए हैं। मतलब कब्र में पैर हैं और इस तरह की बातें जो हो रही हैं। सर पहला रिएक्शन आपका। धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तान इस समय जो सबसे पहला रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान का देखने में आया है वो डिसइंफॉर्मेशन का है। वहां पे इस समय पाकिस्तान में इतनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है जस्ट टू सेव फेस। वो अपना चेहरा बचाने के लिए, अपनी आवाम को सांत्वना देने के लिए ऐसे ऐसे क्लेम्स आगे रख रहे हैं जो कि आवाम के पास वेरीफाई करने का तरीका भी नहीं है। एक तरह से उनको असॉज करने, उनकी फीलिंग्स असॉज करने के लिए, उनकी जख्मों पे मरहम लगाने के लिए वो खुद ही न्यूज मैन्युफैक्चर करके अपनी आवाम के सामने रख रही है। इस समय भारत का जो पोस्चर है बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है। भारत ने जो एक्शन लेना था वो ले चुकी है और अब बॉल इज फर्मली नाउ इन पाकिस्तान कोर्ट। हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि देखिए हमने आप पे ये काउंटर स्ट्राइक्स कर दी हैं। हमारे पे जो टेररिस्ट हमला हुआ था हमने उसका बदला लिया है। उसके अलावा हम कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आपके किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमने कोई भी अटैक नहीं करेंगे अनलेस हमें प्रोवोक किया जाए। हम पे आप किसी तरह का मिलिट्री काउंटर स्ट्राइक करते हैं तब हम जरूर जवाब देंगे। बाकी जो पाकिस्तान में चल रहा है वो उनका इंटरनल फसाड है, उनका इंटरनल ड्रामा है। वो अपनी आवाम को ये जताने के लिए कि हमने कुछ किया है, हमने कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा है, वो उनको दर्शाया जा रहा है बस। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी सारी चीजें होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। LOC के पास, उसके आसपास लगातार सीलिंग चल रही है और जो वहां पर फायरिंग भी देखने को मिल रही है और सिविलियंस को खासतौर पर पाकिस्तान निशाना बना रहा है। ऐसे में कैसे देखते हैं आप, क्या ये चैप्टर 2 भी हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर को जो चैप्टर 1 हमें देखने को मिला, 2 तक ये बात पहुंच सकती है अगर पाकिस्तान नहीं माना तो?
देखिए विकास जी, जो एलओसी है बड़ी वॉलेटाइल सी बाउंड्री, इट इज नॉट अ परमानेंट बाउंड्री। वो हमारा सिर्फ एक एस्टैब्लिश कंट्रोल है कि पाकिस्तान उस एरिया तक कंट्रोल करता है, हम इस एरिया तक कंट्रोल करते हैं। वो एक एस्टैब्लिश्ड लाइन नहीं है, एक डी फैक्टो कंट्रोलिंग लाइन है। तो उस पर कोई भी एक्शन अगर पाकिस्तान लेता है, पाकिस्तान इस समय वो एक्शन ले रहा है क्योंकि सिविलियंस एक इजी टारगेट है। सिविलियंस रिहायशी इलाकों में फायर करना स्मॉल आर्म्स से, आर्टिलरी से एक आसान तरीका है जवाब देने का, जो पाकिस्तान पहले भी इख्तियार करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। मुझे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान विल ट्राई एंड टेक द इजी वे आउट, व्हिच इज टू रिस्पॉन्ड indiscriminately, fire against civilians and try and cause casualties among civilians, जो उनका पुराना तरीका है। हिंदुस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है और करेगा। और अगर सिंदूर के फेज 2 पे चला जाता है, जो मैं समझता हूं, तो एलओसी पे जो एलओसी की जो सैंक्टिटी है, आई एम वेरी श्योर दैट इंडिया विल आल्सो सर्च फॉर मेथड्स टू चेंज द सैंक्टिटी ऑफ द एलओसी एंड चेंज द एलओसी टू इट्स एडवांटेज। स्टैंड ऑफ अटैक तो करेगा ही अगर एलओसी पे सिचुएशन फर्दर खराब होती है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो। जी अभिनीत जी, सवाल मेरा यह भी रहेगा कि जिस तरह से हमने देखा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला के खास तौर पे टारगेट किया उन आतंकवादी ठिकानों को जहां पर या तो उनके मुख्यालय थे या पनाह दी जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकियों को, लेकिन पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान अभी जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसमें जो टारगेट है वो सिविलियंस को कर रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। गुरुद्वारे की वो धमकी दे रहा है। हमने ये भी सुना कि उनकी सियासत के कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद का बदला हम मंदिर से लेंगे, इस तरह के बयान अभी वहां चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा अगर ये कोई एक्शन या उस तरह का कोई पाकिस्तान ने कदम उठाया तो? ये बात पाकिस्तान भी जानता है, इसीलिए वो इस बार जैसे 2019 में उन्होंने इमीडिएट रिस्पांस दिया था स्विफ्ट रिटॉर्ट के थ्रू, पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी ये अंदाजा लगा लिया था कि एक दो गैप्स हैं, उस समय थे भी, क्योंकि हमारी जो एयर प्रणाली थी और जो हमारे जो एयरफोर्स में जो फर्दर इंप्रूवमेंट्स हो रही थी, वो इट वाज एट एन ऑनगोइंग स्टेज, वो फर्दर इंप्रूवमेंट चल रही थी। तो उन्होंने वो गैप्स जान रखे थे, उस पर उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी। अब पाकिस्तान भली भांति जानता है कि वो गैप्स कंप्लीटली प्लग हो चुके हैं और उसके बनस्पत उसके अलावा कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत इख्तियार कर चुका है और जो भारत के मिलिट्री पोस्चर में शामिल हैं। और अगर कोई भी वो मिसएडवेंचर मिलिटरीली एयर स्पेस को लेकर स्पेशली करता है, उसका बहुत ही भारी खामियाजाना पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वो अभी भी जो है वो पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहा है, एलओसी पे फायरिंग कर रहा है, सिविलियंस पे फायरिंग कर रहे हैं, एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे, हम अभी अपनी आवाम को बनाएंगे, हमने थोड़ी कैजुअलिटीज वहां पे की हैं, और एक प्रेशर क्रिएट करें ताकि इस चीज को वो सुलझा सकें और सारा मामला क्लोज कर सकें। इसके अलावा आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ डूइंग। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि इसके आर्मी ऑफिसर्स, इनके तमाम सियासतदान जो हैं वो सिर्फ झूठी बातें जो हैं खबरें फैला रहे हैं पाकिस्तान जनता के बीच में, पाकिस्तान आवाम वही उसको मान रही है, वही उसको आगे बढ़ा रही है। मतलब 2008-2012 के जो कहीं प्लेन क्रैश हुए हैं वो वीडियो बताइए, वहां के सबसे बड़े जो आला नेता हैं वहां के वो शेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ सकते हैं हम निश्चित तौर पर कि इनकी जमीन जो है पैरों तले खिसक चुकी है। और अभी जो लाहौर में अटैक्स हमें देखने को मिले हैं सर, उस पर क्या कहेंगे? ये एक बड़ा षड्यंत्र, अब जो फेक नैरेटिव पाकिस्तान गढ़ रहा है उसी का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल सही बोला विकास जी आपने देखा 2019 में जब पाकिस्तान ने अपने प्रीमियम जहाज F-16 को लेके आमराम मिसाइल सुखोई 30 पे, एक सिंगल सुखोई 30 पे 4 से 5 आमराम एडवांस्ड एयर मिसाइल्स दागी गई। बट ड्यू टू द पायलट्स कैपेबिलिटी, ड्यू टू आवर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एयर जैमिंग पॉड्स व्हिच वी हैड, जो हमारे पास इजरायली जैमिंग पॉड्स थे, हमने उस जो उनकी बेस्ट अप्रोच थी उसको भी हमने खारिज किया था 2019 में, आज की डेट में। और अब अभी जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने PL-15E को लेके हमने एडवांस, उससे भी एडवांस जो एयरक्राफ्ट हमारे पास, हमने राफेल पे अटैक किया, हमने शायद सुखोई 30 गिरा दिया, तो वो तो ये तो जो समझने वाला है वो बिल्कुल बात सुनते ही समझ जाएगा। तो सिर्फ हंसी आ सकती है, उसके अलावा तो और क्या बताएं।
जी अभिनय जी, एक चीज और, जो ऑपरेशन सिंदूर कल चलाया गया, परसों की और कल की जो देर रात्रि में पूरा ऑपरेशन हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना प्लान एग्जीक्यूशन किया गया? क्योंकि उसके बाद जो हमने 9 टारगेट किए, और कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो चाहे हम विक्रम मिस्त्री साहब को सुन लें, मिस्त्री साहब जो कि विदेश सचिव हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि उन तमाम आतंकवादी हमलों की जवाबी कार्रवाई है जो हमने 26/11 से लेकर पाकिस्तान ने जितने बार किए हैं। इस ऑपरेशन को आप कितने नंबर देंगे और किस तरह से ये तैयारियां की गई होंगी? कैसे एक रिटायर्ड मेजर के तौर पर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं सर? देखिए, इस पर मैं कहूंगा आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत ही खुश हूं। 2016 और 2019 के बनस्पत भी अगर देखा जाए, 2025 का जो काउंटर स्ट्राइक हुआ है वो एक कहूंगा कि एंड टू एंड सोचा गया है। आखिर से लेकर, शुरू से लेकर आखिर तक इसकी जो पूरी प्लानिंग है, एंड टू एंड प्लानिंग इतनी बेहतरीन की गई है, और जो गैप्स जो पहले भी रहे हैं उनको ऐसा प्लग किया गया है। आप देखिएगा, जैसे 2019 में हमने पाकिस्तान पे अटैक होने के बाद उन्होंने मानने से ही मना कर दिया कि हमारे पे अटैक होने का, मिसाइल्स गिरी ही नहीं है। जी, यहां पे इस लेवल की गई है कि ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, उस प्रक्रिया को, उस प्रणाली को उन्होंने कैप्चर किया है जी। और इस एंड तक, ये मोमेंट तक जब स्ट्राइक हुई है, ड्रोन्स वर एक्चुअली लॉइटरिंग ओवर दी सिटीज ऑफ मुरीद के। तो जो फुटेज में आया, मैं देख के हैरान हूं कि ड्रोन से बॉम्ब्स रिलीज किए गए हैं, द फुटेज इज एक्चुअली बीन टेकन बाय द ड्रोन। एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग रेंज, तो एंड टू एंड प्लानिंग इन द सेंस जो थोड़ी 19-20 कमी रह गई थी 2019 में, उसको भी पूरा किया गया। इस लेवल की प्लानिंग की गई है, राइट फ्रॉम दी अटैक्स टू दी जो मैं कहूंगा एक फसाड जो बिल्डअप किया गया, और जो भारत ने जो एंड में प्रेस ब्रीफिंग की, ये सारी काबिल तारीफ है। इट इज अ मेजर ऑफ द हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। वाकई सर, और इसके बाद जो जवाब मिला है पाकिस्तान को, कहीं किसी हद तक तो पाकिस्तान इस पर विचार करेगा, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन के बाद वहां के रक्षा मंत्री, तमाम जो लोग हैं, उनके इस तरह के बयान भी सामने आए कि अगर भारत शांति वार्ता करता है तो हम तैयार हैं। मतलब एक भारत के जवाब में अगर वो सरेंडर होने को तैयार हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर कितने मायनों में खास होगा।